हम जो आखिर में बोलते हैं वह जिंदगी में क्यों नहीं बोल देते? आखिर में भी तो कहते हैं राम नाम सत्य है। यह मृत्यु जो हुई यही सत्य थी। अगर तुम ऐसे जिंदगी को गुजारोगे तो चहुं ओर से तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। जरा आजमा के देखो, एक बार मुश्किल तो पड़ेगा। पुराने संस्कार आड़े तो आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना मत। चूक चूक जाओगे, लेकिन चूक चूक जाने के बाद होश संभाल लेना। प्रणाम बाबा जी, राजस्थान से मनीषा। हम जो जीते हैं और महसूस करते हैं और जिंदगी में जो घटता है हम अपने प्रियजनों से साझा करते हैं। लगाव भी होता है, कुछ लोग अच्छे भी लगते हैं, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। क्या यही जिंदगी नहीं है? कैसे आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए, क्रिया योग करते हुए लोगों के साथ जिंदगी जिएं। क्या लोगों के साथ समय बिताना चिपकाहट है, या हम बैलेंस करके चल सकते हैं? क्या प्रेम द्वार बन सकता है उस तल तक पहुंचने का? इतने सवाल मत पूछा करो, इतने डायमेंशन से सवाल पूछ लिए, किस किस का जवाब दूं? चल हम शुरू करते हैं तंत्र के सूत्र से। इसमें शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। सुख शांति और आनंद की तलाश किसको नहीं है? 6वां सूत्र 12वें अध्याय का। सुख शांति और आनंद की तलाश किसको नहीं है, परंतु लोग सुखी भी हो जाते हैं। अकारण जो सुखी है वास्तव में वो ही सुखी है। फिर समझना, पहले प्रश्न को ठीक से समझना, उत्तर बड़ा शानदार है। तंत्र के सूत्र ऐसे सूत्र हैं, अगर आपने तंत्र का एक सूत्र भी हृदय में उतार लिया तो फिर अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। सुख शांति और आनंद की तलाश किसको नहीं है? तंत्र कहता है प्राणी मात्र सुख की तलाश में दौड़ रहा है। सुख उसका अंतिम लक्ष्य है। ठीक भी है, प्राणी मात्र का अंतिम लक्ष्य सुख है। और तंत्र कहता है कि उसे सुख मिल भी जाता है। जो जहां सुख ढूंढता है उसे सुख मिल भी जाता है। आइए हम पहले इन शब्दों का विश्लेषण करें, इनके रहस्यों में उतरेंगे, फिर हम अंतिम छोर पे आएंगे।
तलाश तो तुम्हें भी है। तलाश तो एक ही व्यक्ति को नहीं होती, और वह वो होता है जिसको मिल गया। भूखा सिर्फ वही नहीं होता जिसने भरपेट भोजन कर लिया। सो ध्यान रखना, सबसे पहला अंश सूत्र का, सुख की तलाश सभी को है, लेकिन एक व्यक्ति को सुख की तलाश नहीं है। किसको? जिसको सुख मिल गया है। आप प्रश्न करते हो, तुम्हें पता नहीं होता कि प्रश्न करने के पीछे आखिर कारण क्या है। अगर तुम बहुत गहरे में उतरने की चेष्टा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न के पीछे सुख को पाने की लालसा थी, और तुम्हारी प्रत्येक उपलब्धि के पीछे, तुम्हारी प्रत्येक दौड़ के पीछे सुख को पाने की अभिलाषा थी। देखना, अपने जीवन को शांतिपूर्वक निहारने की चेष्टा करना, तुम पाओगे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि व्यक्ति जो भी कुछ करता है सुबह से शाम तक, और सारे दिन रात जो करता है, दैट इज सेक्स ओरिएंटेड, वह काम के अधीन होता है, दायरे में होता है। बस परिभाषा बदल गई, क्योंकि पश्चिम में सुख का साधन बड़े से बड़ा काम को ही जाना जाता है। अगर आध्यात्म ने और भी पहलू इजाद न किए होते तो सुख की यह परिभाषा पूर्व में भी होती, और आज पूर्व में धीरे धीरे यह परिभाषा खिसकनी शुरू हो गई। तुम दौड़ते हो, तुम भागते हो, वह वस्तु क्या है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तंत्र कहता है कि उसके पीछे कामना है सुख की। सुख की कामना तुम्हें दौड़ाती, फिर चाहे तुम दौड़ किसी भी चीज की करते हो, और संत की भूख मिट गई, संत की कोई जरूरत ना रही, संत तृप्त हो गया। तो कबीर कहते हैं, जब आवे संतोख धन, सब धन दौड़ समान। तुम अन्य अन्य चीजों को धन समझ लेते हो, पुत्र धन, पुत्री धन, स्त्री धन, गौ धन, अश्व धन, गज धन, रत्न धन, स्वर्ण धन, सम्मान धन। तुम्हारे लिए धन बहुत से हैं, और सभी जिसको जिसमें धन दिखाई पड़ता है, धन यानी सुख,
उसकी दौड़ उसी तरफ होती है। धन यानी सुख, एक एक शब्द को संधि छेद करके मैं बोल रहा हूं और आप सुनने की आनंद से चेष्टा करो। शांति से बैठ जाओ और एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दो। तुम जिसे धन समझते हो उस तरफ दौड़ते हो, लेकिन कबीर कहते हैं धन तो ये सारे ही हैं, लेकिन तृप्ति नहीं देते, तृप्ति से तुम्हें वंचित रखते हैं। और तुम्हारी परम अभिलाषा, तुम्हारी चरम अभिलाषा तृप्ति है। तुमने कभी ख्याल किया तुम्हें भूख लगी है, तुम अगर कुछ भी खाते चले जाओ, लेकिन एक चीज जिससे तुम्हें तृप्ति मिलती है वो ना खाओ तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अब मेरे पास मेरे भाई जान आ जाते हैं, भाई तुमने 12 वर्ष से अन्न नहीं खाया, हम तो एक मंगलवार का व्रत रखते हैं हनुमान जी का, और एक वक्त की रोटी नहीं खाते और हमसे चला नहीं जाता। वो ठीक कहते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तृप्ति नहीं होती। जब तक हम भोजन ना खा लें, रोटी ना खा लें, चावल ना खा लें, सब्जी ना खा लें, हमें तृप्ति नहीं मिलती। हम ढेरों फल खा जाते हैं, दूध पी लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। शरीर चलने से इनकार कर देता है, क्या हुआ? इन्हें तृप्ति नहीं मिले और तुम कुछ भी भोग लो, कुछ भी भोग लो, तो कबीर कहते हैं तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। यह कबीर का अनुभव है, तुम इस अनुभव को थोप मत लेना। कबीर जैसे लोग अपना अनुभव बताते हैं और तुम्हारे जैसे लोग उनके अनुभव को, उनका अनुगमन करते हैं, बस यही गलती है। कबीर जैसे लोग अनुगमन नहीं करते किसी चीज का, कबीर जैसे लोगों को अनुभव हो गया है, वो उस तृप्ति के तल पर उतर गए हैं जहां उनकी भूख मिट जाती है, जहां उन्हें और कुछ नहीं चाहिए और वास्तव में ही कुछ नहीं चाहिए, ऐसी घनघोर तृप्ति हो जाती है, रोआ रोआ तृप्त हो जाता है। ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कबीर और नानक और मीरा और कृष्ण और राम। लेकिन तुम उनका अनुगमन करते हो। तुम कहते हो कबीर अल्पाहारी है तो हम भी अल्पाहार करेंगे। तुम गलती में हो, तुम नकलची बंदर हो। तुम नकल मत करो, तुम चारित्रिक चीजों का अनुगमन मत करो। बुद्ध क्या करते हैं, क्या नहीं करते,
इसकी तरफ ध्यान मत दो। हैरान मत होना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं किसको फॉलो मत करना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ने, सृष्टि ने अद्वितीय बनाया है। किसी का अनुगमन मत करना, किसी को आइकॉन मत बनाना, क्योंकि जिसको भी तुम आइकॉन बना लोगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ परमात्मा ने अलग बनाया है और वो तुम्हें पता नहीं। कहां पता था तुम्हें कि तुम्हारे अंगूठों के निशान अलग अलग होते हैं? नहीं पता था। किसी ने बताया कि अंगूठों के निशान सबके अलग अलग होते हैं, तो तुम्हें समझ में आया। जब एक अंगूठों के निशान दो व्यक्तियों के यकसा नहीं होते, तो भला इतनी बड़ी बुद्धि, इतना विशाल हृदय यकसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम आइकॉन बना लेते हो। मैंने फला बनना है, मैंने फला बनना है, यही गलती खा जाती है। स्वयं से झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें तुम होने के लिए पैदा किया। फिर समझना, परमात्मा ने तुम्हें तुम होने के लिए पैदा किया, वह होने के लिए पैदा नहीं किया। वह तो हो गया जो उसने होना था। उसको आइकॉन मत बनाना, उससे मार्ग ले लेना, फिर चलना अपनी मौज से। अनुगमन मत करना, तौर तरीके मत सीखना, मार्ग पूछ लेना। गहरा विषय है। तो ये शब्द कहता है तंत्र का कि सुख की तलाश किसको नहीं है। सभी पता है, सभी को तलाश है, और यह छीना झपटी, यह कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़, यह क्या दर्शाती है? तुम सुखी होना चाहते हो, और सुखी होने की दौड़ में एक व्यक्ति नहीं है, सारी दुनिया सुखी होना चाहती है और सारी दुनिया दौड़ रही है। तुम उससे आगे, वो तुमसे आगे। इस दौड़ से कोई पा जाता है, कोई रह जाता है, लेकिन कामना सबकी सुख पाने की है। तो सूत्र कहता है कि सुख, शांति और आनंद, ये तीन चीजें नहीं है इसमें। की तलाश किसे नहीं है, और तुम सुखी हो भी जाते हो। कोई कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है। इससे आगे इसका थीम लीजिए, जो तंत्र थीम कहता है। तंत्र कहता है अकारण जो सुखी है, वास्तव में वो ही सुखी है। तुम सकारण सुखी हो। तुम्हें पदवी चाहिए, ऊंची गद्दी मिल गई, तुम सुखी हो गए। तुम्हें धन चाहिए, ढेर सारा धन मिल गया, तुम सुखी हो गए। तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, तुम सुखी हो गए।
तंत्र कहता है बिल्कुल ठीक, तुम सुखी हो गए। लेकिन एक सुख की बात करता है, जिस सुख की बात कबीर करते हैं। कबीर भी यही कहते हैं, धन तो और भी बहुत है, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले जमाने में जो धन होते थे, कबीर अपने वक्त के धन की ही बात करेंगे। गऊ होती थी, हाथी घोड़े, रतन भंडार, मोती माणिक मणियां, यही धन होता था। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन कान। तो तुम इन सब की दौड़ में भागे चले जाते हो और सुखी हो भी जाते हो। लेकिन कबीर इससे आगे की बात करते हैं। कबीर कहते हैं, जब आवे संतोख धन। कबीर कहते हैं कि तुम्हें सुख मिल भी जाता है, लेकिन वो सुख तृप्तिदायक नहीं होता। यहीं उलझ गई बात, दांव फंस गया, पेच अड़ गए। जैसा मन ने चाहा कि ये पा जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, वो पा गए। दौड़े, परिश्रम किया, रातों जागे, सब किया और पा भी गए, मिल भी गया। तो कबीर कहते हैं कि मिल जाता है, बिला शक मिल जाता है। ऐसे ही लोग दौड़ते नहीं फिर रहे हैं, उन्हें मिलता है और तुम उनका अनुकरण करते हो। तुम भी चाहते हो कि हम भी ऐसे ही सुखी हो जाएं, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे जाके पूछा कि तुम्हें धन मिला, तुम्हें पदवी मिली, तुम्हें मान सम्मान मिला, तुम्हें ये सब कुछ मिला जो तुमने चाहा था, क्या तुम संतुष्ट हुए? आर यू सेटिस्फाइड? ईमानदारी से बताना। वह कहेगा नहीं, और उसका नहीं कहना उसके कर्म के भीतर छलक जाएगा। कैसे? किसी को पदवी मिल गई, तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनकर हम सुखी हो जाएंगे और इससे ऊंची तो गद्दी ही नहीं होती। और वह व्यक्ति राज करता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी अवधि है आपकी। लेकिन हैरानी तुम्हें तब होती है जब वो 5 वर्ष के बाद भी भिक्षा पत्र उठाए फिरता है। वो कहता है मुझे अभी भिक्षा पत्र भरा नहीं, भरो। बस ये हैरानी की बात है। तो मैं कहता हूं कि उसकी अतृप्ति उसके कर्मों में छलक जाती है। वह मांगता अभी भी फिर रहा है। अर्थ क्या है? अर्थ है कि तृप्ति मिले नहीं, और उसे खुद भी भ्रम में है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिला और 4-5 साल और देख लूं। तो वह फिर तरले मारता है, तरले मारता है, हाथ पांव जोड़ता है। उसके सभी काम उसका बोलना, उसका व्यवहार करना, उसके सारे तौर तरीके तुम्हें लुभान्वित करने के होते हैं कि बस
मुझे ही फिर चुन लो, और तुम उसे फिर चुन लेते हो। और तुम देख लेना, तुम उसे चुनते ही जाना, एक दिन पाओगे कि उसकी कामना भरी नहीं। एक दिन मृत्यु उसे सदा की नींद सुला देगी, लेकिन वह कामना से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? इसने चाहे जुबान से ना कहा हो, लेकिन इसका कर्म बदला गया कि गद्दियों में सुख है नहीं। धन कमाता है एक व्यक्ति, एक नंबर पे हो जाता है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, फिर भी कमाता रहता है। क्या हुआ? कभी सोचा था? तुमने भी सोचा था? सोचना कभी, कभी तुम भी सोचते हो ये 99 है, अगर 100 हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो तो 100 भी हो जाते हैं, वो तो 1000 भी हो जाते हैं, 10,000 लाख भी हो जाते हैं, वो तो करोड़ भी हो जाते हैं, अरब भी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें चैन नहीं मिलता। और 99 का चक्कर इसे ही कहते हैं। अकबर जा रहा था, और राजा, जैसे आपको पता है, बाहर से कितनी ही मुस्कुराहट हो, बाहर से कितने भी फूल बरस रहे, और उन फूलों का आयोजन वह खुद ही करता है आपको दिखलाने के लिए कि देखो मैं कितना सुखी हूं, मेरे पास कितना बल है। बस दिखलाना ही उसकी नियति बन गई है, होना उसकी नीति नहीं बनी। संत होकर सुखी होता है, और असंत दिखलाकर सुखी होता है। मैंने बहुत से ऐसे जोड़े देखे हैं, कपल्स, जो घर में जूत पटांग होते हैं। स्त्री बेलन उठा के मारती, चिमटा उठा के मारती, गुस्से में क्या पता लगता है कि बेलन चल गया कि चकला चल गया, कुछ नहीं पता लगता कि चिमटा चल गया। और आदमी जो है वो अपनी जूती निकाल लेता है, और जूत पटांग होते हैं, लेकिन जूत पटांग अंदर होते हैं। जब बाहर जाते हैं तो मेकअप, फेस पाउडर, ये लिपस्टिक की लाली, ये बालों के अंदर मोतिया के फूल, ये गूंथे हुए बाल, जूड़ा, लोगों को लुभान्वित करने के लिए, और लुभान्वित लोगों को करने का प्रयास पाप है। तुम जैसे हो वैसे ही दिखने चाहिए, पता लगे लोगों को। सिकंदर बड़ा ईमानदार आदमी था। सिकंदर कहता है कि बस लुकमान, अब नहीं बचूंगा, नहीं महाराज, अब कोई रास्ता नहीं। क्या मैं मेरी माता के आने तक भी नहीं बचूंगा? नहीं महाराज, आप नहीं बचोगे। बस अगर कुछ कहना है तो हमसे ही कह दीजिए, मां बहुत दूर है, वह नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर सिकंदर कहने लगा, फिर ऐसा कर, मेरे चले जाने के बाद लोग भ्रांति में न रह जाएं, इसलिए कब्र से बाहर
जनाजे से बाहर मेरे हाथों की मुट्ठियां खुल जाएंगी और मेरे हाथ बाहर कर देना। लोग ये जान सकें कि सिकंदर गया, जिसे तुम ग्रेट कहते थे, सिकंदर महान, वह खाली हाथ गया। यह भ्रम टूट जाए, मेरी जिंदगी को कोई सुखी जिंदगी ना समझे, लेकिन आप तो अभी भी सुखी जिंदगी समझते। कौन नहीं सिकंदर होना चाहता? और सिकंदर कह के गया है कि मैं हार के जा रहा हूं। मैंने तमन्ना तो यही की थी कि मैं सारी धरती को जीत लूं, लेकिन काश मुझे अभी ही पता लग गया कि जितना जीता करीब आधी धरती जीत ली, लेकिन पल्ले मेरे कुछ नहीं, हाथ खाली जाऊंगा। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, कुछ न मिला। और मैंने जितनी धन दौलत कमाई, वह मेरी अर्थी जनाजे के ऊपर से बखेर देना, और जो 4 कांधे मुझे देने वाले वही मेरे हकीम हों, जो कहते थे कि हम हैं तो मुमकिन है, और वो मुझे बचा ना पाए। लुकमान कहता था मैं मुर्दे में जान डाल दूं, मेरे पास संजीवनी, तो मुझे कंधा वही दे मेरे जनाजे को जो दम भरते थे कि हम तुम्हें मरने ना देंगे। जर सिकंदर का यहीं पे रह गया, जर सिकंदर का, जर जोरू जमीन, जर सिकंदर का यहीं पे रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाले जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पे
हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, है खड़ा पीछे वो माली होशियार, मार कर गोली गरा ली जाएगी। क्यों बुलबुल गुलों पे निसार होती है, पीछे वो मौत का माली होशियार खड़ा है। वक्त आएगा गोली मारकर गिरा ली जाएगी, और तुम और तो काम करने के लिए मुहूर्त निकालते हो, लेकिन ये अंतिम डोली, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। और ये जिंदगी का अंतिम सत्य है, और यही सत्य है। तो ये सूत्र कहता है कि सुख शांति और आनंद की तलाश किसे नहीं है, सभी को तलाश है, परंतु जो अकारण सुखी है वास्तव में वही सुखी है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा सुखी जीवन का फार्मूला क्या है, तुम में इतना ठहराव क्यों है, तुम एक ही जगह पर 12 वर्ष से क्यों बैठे, क्या मिला तुम्हें? हम तो दौड़ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास ऐसा कुछ लगता भी नहीं जो है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। आप आनंदित नजर आते हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम जल रहे हैं। ये चिंताएं, ये घाव, ये जिंदगी ने जो दर्द दिए, जो कांटे दिए, जो चुभने दी, कोई शत्रु है, कोई मित्र है? कैसे जिए? मैंने एक सूत्र बताता, हाथ पांव से काम कर चीत नरंजन नार। अब शायद तुमने इसके गहरे अर्थ कभी सोचे नहीं होंगे, और किसी ने बताए भी नहीं होंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते जाओ, हाथ पांव से काम कर चीत नरंजन नार। लेकिन सत्य को भी याद रख। सत्य क्या है? तुम कहोगे गद्दियां सत्य हैं, मान सम्मान सत्य है, धन के अंबार सत्य हैं, क्वालिफिकेशंस सत्य हैं, डिग्रीज सत्य हैं, ये ओहदे सत्य हैं, मैं आईपीएस आईएएस हो गया हूं, मैं सीएम पीएम बन गया, यह सत्य है। लेकिन यह तो सिकंदर भ्रम तोड़ गया, और बड़ा ईमानदार था, जो कहता कि मुझे कंधे वही दें जो लुकमान कहता था कि मैं इस घड़ी को टाल दूंगा। चीत नरंजन नार, वह जो सत्य है, वह जो बदलता नहीं, वह जो होना ही होना है, वह जो टलेगा नहीं, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। उसे याद रखो। यह जीने का तरीका अगर तुम्हें आ जाए, 2 शब्दों का फार्मूलेशन, तो तुम जीने की
इबारत सीख जाओगे, सही इबारत। ज्यादा पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों को करता जा और सदा याद रख, कोई पता नहीं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कौन सी यादों के उजाले? सत्य के। सत्य क्या है? मृत्यु अंतिम सत्य। मृत्यु तुम्हें याद रहे और अपने दैनिक कर्मों को भी करते रहो, तो तुम पाप ना कर पाओगे। और तुम पाप ना कर पाओगे तो तुम दुखी भी कभी नहीं होगे। अभी से शुरू कर दो, अभी से इसी क्षण से शुरू कर दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता लगता है। चलते चलते मैंने देखे लोग मेरे सामने धड़म से गिर गए। मृत्यु कोई उम्र नहीं देखती, मृत्यु कोई सेहत नहीं देखती, तुम गलती में हो। मैंने हृष्ट पुष्ट लोग जाते देखे, नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात, मौत न वेखे उम्र नूं, ते इश्क न वेखे जात। भूख बात नहीं देखती, क्या है खाने को। भूख में कवाड़ भी पापड़ हो जाते। नींद ना वेखे बिस्तरा, अगर नींद आ रही हो तो बिस्तर कहां दिखता है। फिर तो नुकीले पत्थरों के ऊपर भी चैन की नींद आ जाती है। मौत ना वेखे उम्र, मृत्यु उम्र को नहीं देखती कि तुम्हारी उम्र क्या थी। नींद ना वेखे बिस्तरा, भूख ना वेखे पात, मौत ना वेखे उम्र, इश्क ना वेखे जात। ये जातियां तुम्हारी बनाई हुई। जब इश्क हो जाता है, इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना पाए। ये ना तुम्हारे हाथ में लगाना है, ना तुम्हारे हाथ में बुझाना है। यह तो अपने ही हाथ में है जो कुछ है। और तुम कहते हो प्रेम, भला प्रेम तुम्हारे हाथ में है? प्रश्न गलत पूछ लेते हो। प्रेम तुम कर पाओगे? नहीं, तुम मोह कर पाओगे। और तुम प्रेम और मोह का फर्क समझ नहीं पाए। तुम जो करते हो वो प्रेम नहीं होता है, तुम जो करते हो वो मोह होता है। और मोह एक चिपकाहट है, और वह जो सचखंड में से उतरता है, वह जो बूंद टपकती है गगनमंडल से, वह जो बूंद टपकती है सचखंड से, सतलोक से, तुम्हारे सहस्रार से, वह प्रेम है। वह किसी मजनू को उतर जाता है, वह किसी हीर को उतर जाता है, वह किसी लैला को उतर जाता है, किसी रांझा को उतर जाता है। वो तुम्हारे बुलाए से नहीं आता। और
तुम्हारे दुत्कारने से वो जाता नहीं। ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ये तो वो आग है, तुम्हारा मोह तो तुम जब चाहे छोड़ सकते हो। थोड़ी सी परेशान, थोड़ा दूर निकल जाओ, तुम भूल जाओगे। आंखों से दूर तो मन से दूर। ये प्रेम नहीं है। पूछते हैं लोग, बाबा सुखी जीवन कैसे अच्छे? और सुखी जीवन जीना सभी की आंतरिक इच्छा है। कौन नहीं चाहता? यही ये सूत्र कहता है, सुख शांति और आनंद की तलाश किसे नहीं है, और तुम सुखी हो भी जाते हो। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती। यह एक पहलू है। ये दो तरह के सुख तुम्हारे पूरे हो जाते हैं। मानसिक सत्र पर तुम्हारे सुख पूरे हो जाते हैं। अच्छी डिग्री चाहते हो, अच्छी पदवी चाहते हो, अच्छी क्वालिफिकेशन चाहते हो, अच्छी नॉलेज चाहते हो, दूसरों पे राज करना चाहते हो, हुक्म चलाना चाहते हो, अच्छा खाना पीना चाहते हो, रहन सहन करना चाहते हो, मिल जाता है। लेकिन एक और बात भी कह रहा है ये सूत्र। शिव कहते हैं कि ये सुख तो है, लेकिन एक दिन जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया। ये तुम्हारी कमाई हुई डिग्रियां साथ लेके जाते हो, ये कागज चलते हैं साथ, ये गद्दियां लुढ़क जाते हो, गिर पड़ते हो, ये साथ चलती है, नहीं नभाती। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। लुकमान जो औरों की जिंदगी बचाता था, औरों को मृत्यु से बचाता था, वह खुद भी मर गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। तो सत्य को याद रखोगे, तुम झूठ को याद रखते हो, यही गड़बड़ खा जाते हो, और फिर पूछते हो बाबा सुखी जीवन कैसे जिए? सत्य के बल पर ही सुखी जीवन जिया जा सकता है। और सत्य क्या है? हम जो आखिर में बोलते हैं वह जिंदगी में क्यों नहीं बोल देते? आखिर में भी तो कहते हैं राम नाम सत्य है। यह मृत्यु जो हुई यही सत्य थी। 20-50-100 साल जिंदगी में जिए, चले फिरे, बोले, व्यवहार किया अच्छा बुरा, यही तो जिंदगी नहीं है, यही तो एक भ्रम है। बाकी अरबों वर्षों की ये दुनिया और तुम्हारी 20-50-100 साल की जिंदगी, और तुम गुजर बसर कर लेते हो। लेकिन झूठे झूठे जिंदगी को बसर करते हो। तो जीने का सूत्र तुम्हें बताता हूं। जीने का सूत्र है कि कर्तव्य कर्मों को करता जा, वो करने ही पड़ेंगे। उनको स्वीकार कर ले कि ये तो करने ही पड़ेंगे। और जीवन के कर्तव्य कर्मों को करते हुए चीत नरंजन नार, सत्य को याद रखो। वह राम नाम सत्य है, वह याद रखो।
देखो आजमा के, तुम्हारे ऊपर कोई थूक जाए, थोड़ी सी देर के लिए संभल जाओ, जल्दी ही प्रतिक्रिया मत करो, इतनी भी कोई जल्दी नहीं। थूकने वाला भी कहीं मरा नहीं जाता, कहीं भागा नहीं जाता। ठहर जाओ, तुम्हें कोई गाली निकाल गया, ठहर जाओ, जल्दी प्रतिक्रिया करने की इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे आधे दुखड़े इससे सॉल्व हो जाएंगे। ये एक आदत को भी अगर तुम बदल लो, तत्काल प्रतिक्रिया से रुको। कोई कुछ भी कर गया, रुको। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि अगर कोई पिस्टल लेकर ही आ गया और हमारे सीने के ऊपर तान ही दी, फिर क्या करें बाबा? तो फिर आत्मरक्षार्थ जो होता है वो करो। और ये बात तुम्हारे लिए है। संत तो जो हो रहा है उसे होने देगा, ये दोनों का फर्क समझ लेना। लेकिन तुम्हारे लिए संत कोई 10 कमेंडमेंट्स नहीं लगाता। संत कहता है तुम अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने के अधिकारी। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर पिस्टल तान ली है, तो फिर तुम आत्मरक्षार्थ कुछ भी करो जो हो सकता है। लेकिन संत अपनी बात नहीं कहेगा। संत के ऊपर अगर पिस्तौल तान लोगे तो संत कहेगा चलाओ, देरी क्यों कर रहे हो, यह अंतिम बाधा भी खत्म कर दो, अंतिम पिछड़ा भी समाप्त कर दो, और बंधनों से मुक्त हुआ, आखिरी बंधन रह गया, इसे भी तोड़ दो। तो संत की बातों का अनुकरण मत करना। संत अपनी चाल से चलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के आयाम बदल गए, डायमेंशंस है चेंज्ड। उसकी जिंदगी के डायमेंशन को लेने के बाद उसका अनुकरण करोगे तो तुम गलती खाओगे। संत के जीवन का अनुकरण कभी मत करना, क्योंकि संत जिएगा किसी अनुभव के बाद। संत का जीवन किसी गहरे अनुभव से संचालित है, और वो गहरा अनुभव संचालित तुम्हें नहीं करता है, क्योंकि तुम तो उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। जिसकी आवाज को सुनकर संत चलता है, संत खुद से कोई निर्णय नहीं लेता। संत सदा अनिर्णय की स्थिति में रहता है, निर्णय कहीं और से आते हैं। बस संत उसे होने देता है, संत उसका अनुपालन करता है। और यही चूक हो जाती है तुम्हारे आचार्यों से, तुम्हारे सदगुरुओं से, तुम्हारे तथाकथित कथावाचकों से। कथावाचकों को तो छोड़ो, यह तो नरक की बातें करते हैं, नरक के ही अधिकारी हैं, इनकी बातें छोड़ दो। तथाकथित बुद्धिमान लोग भी बुद्धि के अनुभवों तक ही सीमित रह जाते हैं। तथाकथित प्रेमी लोग प्रेम के अनुभवों से, हृदय के अनुभवों से, करुणा से, मोह से, क्रोध से, प्रेम से, करुणा से प्रेरित होते हैं। लेकिन संत न विचारों से प्रेरित होता है, बुद्धि से, न भावनाओं से प्रेरित होता है, प्रेम से, घृणा से, करुणा से, क्रोध से, भावनाओं से वह संचालित नहीं होता।
शांत किसी अन्य तल से संचारित होता है। कौन सा है वो तल? वो तल बोला है बिल्कुल अंतिम पहरे में इस सूत्र के। अकारण जो सुखी है, तुम सुख की कामना करते हो, कौन नहीं करता सुख की कामना? सभी करते हैं। लेकिन अंतिम में ये थीम निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, ये सार निकाला, अकारण जो सुखी है। तुम किसी कारण से सुखी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जज बनना चाहते थे, बन गए। पीएम बनना चाहते थे, बन गए। राष्ट्रपति बनना चाहते थे, बन गए। धनी बनना चाहते थे, बन गए। चाहते थे मान सम्मान, बन गए। लेकिन ये कारण से सुखी थे। शिव बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। शिव कहते हैं जो अकारण से सुखी है, तुम सुखी भी हो और उसका कारण भी कोई नहीं। अब बड़ी गहरी बात है, उल्ट पुल्ट बात है। जो अकारण से सुखी है, बस वही सच्चा सुख है। वास्तव में वही सुखी है जो अकारण से सुखी है, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई स्तंभ नहीं, जिसका कोई पिलर नहीं। जिस पिलर के ऊपर टिकी हो उसकी खुशी, वह विदाउट पिलर सुखी। उसके सुख का कोई आधार नहीं, ना द्रव्य, ना पदार्थ, ना सम्मान, ना गद्दियां, ना कोई और चीज। बिना किसी कारण के जो सुखी है, शिव कहते हैं वास्तव में वही सुखी है। अन्यथा आरजी सुखी है। सुखी तो है लेकिन आरजी सुखी है। अखंड सुख नहीं है, बार बार टूटेगा, और टूटेगा तो तुम दुखी होगे, और दुखी होगे तो फिर सुख की कामना करोगे। तुम्हारा सुख टुकड़ों में विभाजित है। लेकिन शिव कहते हैं कि सच्चा सुख तो वो है जो अकारण सुखी है, किसी कारण से सुखी नहीं। बच्चे को किलकारियां मारते तुमने देखा? बच्चे को इंजन की तरह हाथ पांव चलाते आपने देखा? बच्चा खुश होता है, किलकारियां मारता है। उसके पास क्या है? कोई जमीन की रजिस्ट्रेशन है, कोई बैंक लॉकर है, कोई एफडीज है, कोई क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट है, कहीं कोई बड़ी गद्दी मिल गई है? उसे कुछ भी नहीं मिला। वह तो अशक्त है, वह तो अपना आपा भी नहीं संभाल सकता। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह किलकारियां मारता है, वह प्रसन्न होता है, और है उसके पास कुछ भी नहीं। बस इस बात को आप केंद्रीय भूत स्थिति में रख लेना। और अगर ईसा कहते हैं ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम who will be innocent just like a child, बच्चे के समान जो मासूम होंगे, मेरे परमात्मा के दरबार में वो ही प्रवेश कर पाएंगे। मेरे परमात्मा के साम्राज्य में सिर्फ वो ही व्यक्ति चले जाएंगे जो बच्चों के समान मासूम होंगे। कल्पनाओं, पाखंडों, थोपनाओं से जीवन को दिशा मत दो। दिशा लो सत्य से। और सत्य के दो मरहले हैं। एक सत्य का मरहला है कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम उस तल को छू नहीं लेते जहां परमात्मा के आदेश तुम्हें मिलने शुरू हो जाते हैं, और परमात्मा के आदेश तुम अच्छी तरह से सुन पाते हो, फिर तुम्हारी जिंदगी को परमात्मा ही चलाता है। लेकिन
जब तक वो नहीं मिलता तब तक क्या करो, तब तक तुम मृत्यु को याद रखो। क्योंकि अगर मृत्यु को याद रखोगे तो तुम्हारे आधे दुख मिट जाएंगे। यद्यपि ये थोड़ा कठिन काम है। जैसे संस्कार तुमने बनाए जन्मों जन्मों से, और संस्कार बनाते बनाते तुम्हारे हृदय के अंतस तक ये संस्कार निकल गए कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं मन हूं। ये आज के संस्कार नहीं है, जन्मों जन्मों से तुम इनको साथ लेके चल रहे हो। ऐसे ही संस्कार बनाना शुरू कर दो कि एक दिन मृत्यु आएगी। तुम देखना, जहां मृत्यु की बात होती है वहां तुम ठहर जाते हो, और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मृत्यु जहां होती है वहां तुम्हारा मन ठहर जाता है। बस यही है मुकाम। अंतिम किसी भी ढंग से तुम अपना मन ठहराने में कामयाब हो गए तो तुम सुखी हो जाओगे। ये निचोड़ है किसी भी ढंग से। और सच्चा ढंग क्या है? सच्चा ढंग ये है कि तुम सत्य को देख लो, जो तुम देखते नहीं। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। आखिर में राम राम हो जाएगा। वियोगी राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। अगर तुम इस बात को, और यह सत्य है, कोई कल्पना नहीं। मैं तुम्हें यही कहता हूं, जीवन जियो ऑथेंटिक, प्रामाणिक। मरोगे बिला शक, और मरोगे ये सत्य है, जरा भी झूठ नहीं, या कोई थोपना नहीं। और कब मर जाओ किसी को पता नहीं। अगले क्षण भी ढेरी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मौत ना वेखे उम्र नू, मौत कहीं उम्र को देखती है। मृत्यु को सदा याद रखना। तुम कुछ भी मत करो। कल ही मुझे एक बीके कह रही थी कि सुबह उठकर हम जाप करते हैं। क्या करते हैं? तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ही रहे। सुबह 15 मिनट सुनते हैं। मैंने कहा और बाकी के 23 घंटे 45 मिनट वो तो बाबा नहीं सुनते, तो फिर ज्यादा वक्त कौन सा हुआ? ये भावना सारे दिन भर रात बनी रहे। कल्याण की भावना, ये कल्याण की भावना 2400 घंटे तुम्हारे हृदय में खनकती रहे, तो तुम एक ब्रॉडकास्टर बन जाओगे। और अगर प्रत्येक व्यक्ति ब्रॉडकास्ट कर रहा है, प्रसारण कर रहा है, तो तुम्हारी धरती बस कुछ ही वर्षों में स्वर्ग हो जाएगी। फिर तुम्हें इतने लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, कत्लो गारत, मार पीट, नफरत ये नहीं दिखेगी। फिर तुम्हें ये सफेद जुल्फों वाली नफरत सिखाने में असमर्थ हो जाएंगे। ये भावना 15 मिनट ही नहीं, ये भावना 2400 घंटे तुम्हारे हृदय में गूंजनी चाहिए। ये गुंजा लो। किसी भी चीज को शुभ, हम भी कहते थे, सुबह उठ के कहते थे, हे ईश सब सुखी हों कोई ना हो दुखारी। ये भद्र भावना है। सब हों निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें,
सन्मार्ग के पथिकों दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुबह सुबह तो इसे करो, लेकिन इस भावना को सारे दिन भर रात गूंजने दो मन में। और जब तुम दूसरों का कल्याण चाहोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन के भीतर परिवर्तन बहुत आएंगे। तुम्हारी जिंदगी वो न रहेगी जो तुम इस भावना को सोचने से पहले थे। तुम आमूल चूल परिवर्तित हो जाओ। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बड़ी शुभ भावना है। तुम इसे शुरू करो, और इसे 15 मिनट ही नहीं, 15 मिनट से शुरू करो, फिर इसका वक्त बढ़ाओ। मृत्यु को भी तुम कुछ देर के लिए शुरू करो। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि जो व्यक्ति प्रत्येक मुर्दे के पीछे जाता है उसकी उम्र एक दिन बढ़ जाती है। ये एक लोक था। वास्तव में ऋषि तुम्हें क्या सिखाना चाहते? वास्तव में ऋषि तुम्हें सत्य के करीब ले जाना चाहते थे, और जिसने सत्य को जान लिया उसका जीवन बदल गया। आज तुमने शरीर के सत्य को जाना। ध्यान से समझना, ये थीम। आज तुमने शरीर के सत्य को जाना कि ये मर जाएगा। कल तुम अपने स्वयं का सत्य जान पाओगे कि तुम कौन हो। तुम वो हो जो शरीर से परे हो। सत्य की बाहरी भावना से शुरू करो। तो शमशान में अगर कोई मर जाए तो उसके पीछे जाओ, साथ जाओ। इसका कारण तो यही था, लेकिन हम थीम भूल जाते हैं। हम कर्म कांडों को चिपका लेते हैं, उनके भीतर के रहस्यों को खो देते हैं, जबकि कुंजी तो उनके रहस्यों के भीतर थी। तो शमशान घाट में मुर्दे के साथ क्यों जाओ? क्योंकि यही सत्य है। तुम भी एक दिन जाओगे, कोई तुम्हें रोक ना पाएगा। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, जर सिकंदर का यहीं पे रह गया। जो कमाया तुमने वो जर, और ये सत्य है। और लुकमान जो दावा करता था मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरे पास संजीवनी, वो खुद भी चला गया। तो इस सत्य से रूबरू हो जाओ, और एक दिन तुम शरीर के सत्य से रूबरू हो जाओगे तो याद रखना, तुमने एक लकीर खींच ली, तुमने एक पगडंडी बना ली, जिसके ऊपर तुम स्ट्रेट लाइन पे चलते रहना। सत्य से शुरू करके तुम अंतिम सत्य के छोर पे पहुंच जाओगे। और अंतिम सत्य का छोर क्या है? तुम जो हो वह अंतिम सत्य का छोर है। वह क्या हो बताने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक वीडियो में बताया है। अब तुम देख भी लो कि तुम हो कौन। सिर्फ दिमाग की खोपड़ी में इंफॉर्मेशन ही, सूचनाएं ही इकट्ठी मत करो। थोड़ा सा आंखों को झुका के भी देखो। रात की शान निगाहें झुका, जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के। और वह जो अकारण है
उसका कोई कारण नहीं, वो तुम हो। वह जो अकारण सुख है वह तुम्हारा कमाया हुआ नहीं, वह तुम्हारा बनाया हुआ भी नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है, न कमाया हुआ न बनाया हुआ, वह तुम्हारा स्वभाव है। और जब तुम उस स्वभाव में होते हो तो तुम सुखी होते हो, और तुम्हारे सुखी होने का कोई कारण नहीं होता, तुम खुद ही होते हो। खुद ही हो जाओ, स्वयं में आ जाओ, अकेले हो जाओ, निराधार हो जाओ, सब सहारे तोड़ दो, अपने आप में ठहर जाओ, निरअवलंब हो जाओ, तो तुम पाओगे कि तुम अकारण सुखी हो गए। वहां कोई चिपकाहट नहीं, वहां किसी से प्रेम नहीं, और वहां किसी से नफरत भी नहीं। वहां कोई भेद नहीं, वहां कोई वैर नहीं, वहां किसी से भय नहीं, वहां कुछ भी नहीं, वहां दूसरा ही नहीं। यही कहते हैं शिव इस सूत्र में कि सुख की कामना तो सभी करते हैं और हो भी जाते हैं अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। जिसको जिसमें सुख नजर आता है तो शिव कहते हैं हो लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जो किसी कारण से नहीं होता, जो अकारण है। वो सुख कौन है? वो सुख तुम खुद हो, उसका कोई कारण नहीं है, और वो सुख कभी खोता नहीं, वह सुख कहीं जाता नहीं, वह हिलजुल नहीं करता, वह अकंप लो की भांति है। तो स्टेट फार्मूला, सुखी जीवन कैसे जिए? त्वरित प्रतिक्रिया मत करो, ठहरो और सत्य को याद रखो। जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो ठहरो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं वो तुम नहीं हो। जिसके ऊपर थूका गया, जिसको गाली निकाली गई, वो तुम नहीं हो, वह माटी का पुतला है। जिसने थूका वो भी, जिस पर थूका वो भी। तो ठहरो, इतनी जल्दबाजी मत करो, एकदम से प्रतिक्रिया मत करो, और सत्य को याद रखो। सत्य क्या है? एक ही सत्य है। क्या सत्य है? मृत्यु। ये जिसे तुम समझते हो अपना आपा, वह एक दिन मरेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। जब तक आशा है, तृष्णा है, तब तक तुम्हारा मैं नहीं मरेगा। और जिस दिन तुम्हारा आशा तृष्णा ये सब मर गई, उस दिन तुम्हारा मैं भी मर जाएगा। और यही अंतरिम सत्य है, और यही जीने का फार्मूला है। तुम सत्य जीवन तक पहुंच जाते हो, अभी तुम नकली नकली जीवन में जी रहे हो। बुद्धि के तल पे, हृदय के तल पर जीवन नकली हुआ करते हैं, और आत्मिक तल पर जीवन असली हुआ करते हैं। जाओगे कैसे? मृत्यु को स्वीकार करके। मृत्यु को याद कर लेना। ये जो बाद में राम नाम सत्य है, ये अभी से कर लो, अभी से अपना श्राद्ध कर लो, जीते जी श्राद्ध कर लो। मर जीवड़े हो जाओ, इसका अर्थ यही था, जीते रहो लेकिन मर जाओ। याद रखो उस मृत्यु को, यह कुछ पल का मेहमान है, अब है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। अगर तुम ऐसे जिंदगी को गुजारोगे तो चाहूं ओर से तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा।
फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। जरा आजमा के देखो, एक बार मुश्किल तो पड़ेगा। पुराने संस्कार आड़े तो आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना मत। चूक चूक जाओगे, लेकिन चूक चूक जाने के बाद होश संभाल लेना। होश संभालते ही तुम फिर याद करना, यह तो मृत्यु मरण धर्मा है शरीर। और अगर मैं ना भी प्रतिक्रिया करूं तो क्या बिगड़ता है? तो तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी हरी भरी हो गई, उस फसल की तरह जो वक्त आने पर लहलहा उठती है। तुम्हारी जिंदगी भी उस फसल की तरह लहलहा उठेगी। चारों तरफ से प्रसन्नता के बादल बरसेंगे, आनंद ही आनंद होगा, हर तरफ मस्ती और खुमारी ही होगी। धन्यवाद।